सुनसान गली से देर रात घर आते समय यही प्रार्थना याद आती है। पंछी नदिया पवन के झोंके, कोई कुत्ता ना मुझ पर भौंके। मैं लड़कियों की ड्राइविंग करने से बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक्सीडेंट के समय ब्रेक मारने की जगह चीख मारना, ये कहाँ का इंसाफ है। पति पत्नी से, अरे क्या तुम एक सूट और ले आई, अभी परसों ही। पत्नी चिल्लाकर बोली, क्या परसों? बोलो क्या परसों, रुक क्यों गए, जल्दी जल्दी बोलो, क्या परसों, क्या कहा तुमने? पति, नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि परसों भी तुम एक ही सूट लाई थी। अरे पगली, कभी कभी 2 सूट भी ले आया करो। आज चाय बनाते वक्त तुम्हारी याद आ गई। फिर क्या, अदरक को मैंने बहुत कूटा, बहुत कूटा। सुख तुम्हें उतना मिलेगा जितना तुमने पुण्य किया है, और शांति तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितना तुम्हारी घरवाली चाहेगी। इतने सालों बाद भी अगर आपको जीएसटी समझ में नहीं आई तो एक लास्ट तरीका समझ लीजिए। यदि आप कुंवारे हैं और देर रात घर में आए हैं तो पहले अपने भाई को, बहन को, माँ को और पिताजी को सबको जवाब देना पड़ता है, और जब आपकी शादी हो गई तो देर रात घर आने पे सिर्फ अपनी बीवी को जवाब देना पड़ता है। बस यही है जीएसटी। ज्योतिषी ने मुझसे कहा कि आपकी कुंडली में बहुत पैसे हैं। मैंने कहा वो सब गया भाड़ में, पहले ये बताओ इन पैसों को अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करूं। लड़कियों के लिए एक बेहद कठिन सवाल कि यदि उनके वजन में से 50 किलो निकाल दिया जाए तो उनका वजन कितना बचेगा। दुनिया की सारी खुशियां एक तरफ और एक्स गर्लफ्रेंड को खराब दूल्हा मिलने की खुशी एक तरफ। जिस घर से बर्तन धोने की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई ना दे तो ये समझ जाना चाहिए कि उस घर में बर्तन महिला नहीं, उसका पति धो रहा है। जापान में 2 भाई रहते थे, जो और वो। एक रात जो बाथरूम करने के लिए गया, उसमें उसे भूत दिखाई दिया। वो डर गया, उसने वो को आवाज़ लगाई, वो दौड़ता हुआ आया, उसको भूत दिखाई दिया, उसका हार्ट फेल हो गया और वो मर गया। बस उसी दिन से ये कहावत हो गई कि जो डर गया वो मर गया। एक भारत रत्न उन लड़कियों को भी मिलना चाहिए जो 300 शब्द प्रति मिनट बोलने के बाद कहती हैं कि वैसे मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। टैलेंट तो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन वो क्या है ना कि इतना कूट कूट कर महीन करके भरा गया है कि किसी को दिखाई नहीं देता। शक की भी हद हो गई। पति की हार्ट सर्जरी के बाद पत्नी ने डॉक्टर से पूछा कि आपने सर्जरी के दौरान देखा कि इनके दिल में कोई दूसरी तो नहीं थी। डॉक्टर भी बहुत पहुंचा हुआ था। उसने कहा उसी का तो बाईपास किया है।